सोचो, ये मार्च है और अभी से ही 35 और 36 डिग्री पहुंच चुका है टेम्परेचर। और मई और अप्रैल का क्या 45 या 50 में पहुंच सकता है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया में गर्मी क्यों इतनी ज्यादा हो रही है, सवाल ये है कि इंडिया में समर्स इतने डेंजरस क्यों होते जा रहे हैं, हर साल डेंजर होते ही जा रहे हैं। और एक सच बताऊं, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी। अगर आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सवाल पूछकर देखोगे तो वो इंटरेस्टिंग सा जवाब देंगे। वो कहेंगे कि 20-30 साल पहले भी समर्स होते थे, लेकिन इतने एक्सट्रीम नहीं। वहां लोग खेलते थे, लोग काम पे जाते थे, लोग ट्रैवल करते थे। लेकिन आज आफ्टरनून बाहर निकलना मतलब अवन के अंदर जाना हो चुका। हर साल न्यूज आती है हीट वेव्स की वजह से लोगों की डेथ, सिटीज टचिंग 45 डिग्री सेल्सियस और वाटर स्टोरेज। इसका मतलब क्या सन ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है? नहीं, इसका मतलब है कि हम अपने प्लेनेट को खुद चेंज करते जा रहे हैं, मतलब डेंजर होता जा रहा है अपना प्लेनेट जीने की। इसलिए तो एलन मस्क मार्स पे जाने की प्लानिंग कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से हम एटमॉस्फेयर में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को रिलीज कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये है कि ये एक गैस है जो अर्थ को ट्रैप कर लेती है। मतलब जो अगर आप ब्लैंकेट को किसी चीज से कवर करते हो तो हीट वेव्स उस पर नहीं पड़ती। ऐसा ही होता है एग्जैक्टली अर्थ के साथ। और इसीलिए अर्थ की गर्मी सबसे ज्यादा होती जा रही है और इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे देशों पर पड़ रहा है। और इसीलिए हीट वेव्स और भी स्ट्रॉन्गर और भी लॉन्गर होते जा रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज के अलावा भी एक और प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जरा अपनी सिटीज को देखो, कितनी ज्यादा अच्छी है, मतलब कितनी ज्यादा बिल्डिंग, कंक्रीट के बने हुए रोड्स, सब कुछ यहाँ है। लेकिन झाड़ मतलब पेड़ मतलब पौधे कहाँ है, मतलब ट्रीज कहाँ है? ट्रीज देखो, ट्रीज एक नेचुरल एसी की तरह काम करती है। और प्रॉब्लम यही से शुरू होती है जहां पर आप ट्रीज नहीं लगाते हो। तो आप देखोगे कि रोड्स, जो कंक्रीट रोड्स होते हैं, वो दिन को हीट ऑब्जर्व कर लेते हैं और रात को ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे रिलीज करते हैं। और आप देखोगे कि बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रात को भी गर्मी होती है और लिटरली सिटीज हीट ट्रैप बनते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी होने से एक और प्रॉब्लम आ जाती है जिसका नाम है वाटर क्राइसिस। लेक्स का पानी स्ट्रिंक होना, रिवर्स का ड्राई होना और ग्राउंड लेवल का पानी गिर पड़ना। इंडिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में पानी ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। सोचो कि पानी के पैसे, जो तुम पानी को पैसे दे रहे हो, वो ऑयल से भी ज्यादा देने पड़ेंगे, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अब सोचो कि एक ऐसी सिटी जहां एक दिन में, 2 दिन में बस एक बार वाटर सप्लाई होता है। ये प्रॉब्लम मिलियंस ऑफ इंडियंस ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं भाई, लिटरली साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बढ़ती कंटिन्यू हुई तो सफर करना पड़ेगा बहुत से लोगों को। इंडिया में एक्सट्रीम हीट वेव्स और डेंजर हो सकते हैं। कौन कौन सफर करेगा? सबसे ज्यादा फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी वर्कर्स और डेली वेज वर्कर्स, जो आउटडोर जाते हैं, जो आउटडोर काम करने जाते हैं, उनके लिए तो एक सर्वाइवल चैलेंज बन सकता है। मतलब लोगों को काम करना पड़ेगा और जिंदा रहने का चैलेंज करना पड़ेगा। धूप में जिंदा रहने का एक चैलेंज हो सकता है। और सच ये है कि ये प्रॉब्लम कल सडनली डिसअपियर होने नहीं वाली, मतलब आज 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। आप लोगों को अब चैट जीपीटी भी कुछ कहना चाहता है। शायद सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि गर्मी बढ़ रही है, सबसे डेंजरस बात ये है कि हम इसकी आदत हो रहे हैं। हर साल टेम्परेचर बढ़ता है, हर साल हीट वेव आती है और हम बस कहते हैं इस साल थोड़ी ज्यादा गर्मी है। लेकिन सच क्या है? ये थोड़ी ज्यादा गर्मी नहीं है,
ये फ्यूचर का वार्निंग सिग्नल है। अगर हमने आज कुछ चेंज नहीं किया तो शायद फ्यूचर में बादशाह हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे एक टाइम जब इंडिया में समर सिर्फ गर्म होता था, डेंजरस नहीं। And maybe that will be the day when we realize कि हमने अपनी प्लेनेट को बचाने का चांस बहुत पहले को दिया था। If you want, देखा इसने क्या कहा, और आप भी बैठकर सोचो। तब तक के लिए मिलते हैं